हनुमान, तुम चंद्रदेव की रक्षा तो कर रहे हो, किंतु इनके सहायक वृत्त एवं वृत्त की रक्षा कैसे करोगे? देखो अपने नेत्रों से उनका विनाश। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। हनुमान, वृत्त और वृत्त की रक्षा करो, उन्हें रक्षित कर लो हनुमान। वृत्त जी, मैं आ रहा हूँ। हनुमान करेगा आपकी रक्षा। कहाँ गई तुम्हारी तीव्र गति हनुमान? तुम शनिदेव के समक्ष कुछ नहीं कर सकते। अब चंद्रदेव कभी उदित नहीं होंगे। चंद्रदेव, मैं वृत्त जी को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब देखता हूं तुम कैसे बचाते हो किसी को। शनिदेव तो क्रोध में अंधे हो चुके हैं, न जाने अब क्या करने वाले। हनुमान, शनिदेव अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर रहे हैं। उसकी भीषणता बहुत अधिक होगी, उससे बचना असंभव होगा हनुमान। ये तो रथ पर वार करने को उद्यत दिखाई दे रहे हैं।
बहुत घातक शक्ति है ये। कहीं हनुमान के साथ कोई अनर्थ ना घट जाए। शनि हनुमंता घोर युद्ध यह हुए प्रभावित काल भयावह। भूलते जाते काल चक्र अब काल नियंत्रित होंगे क्या अब। सृष्टि सकल संचालित करते जीवन मरण नियंत्रित करते। शनि हनुमत भीषण संग्राम क्या होगा इसका परिणाम। शनिदेव की दृष्टि के वार से विनाश होता ही है। उल्का पिंड और छोटे ग्रह काल देव के इच्छा के बिना ही काल क्रूप बन गए हैं। कहीं काल देव के कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। प्रणाम महाराज कालदेव। प्रणाम चित्रगुप्त जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित से दिखाई दे रहे हैं। विपदाएं ही विचलन को जन्म देती हैं महाराज। विपदाएं? ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? किस पर विपदाएं आ रही हैं? सृष्टि पर संकट की आशंका है महाराज कालदेव। सूर्यदेव के पुत्र आपके भ्राता शनिदेव एवं हनुमान के मध्य युद्ध की स्थिति बन गई है और शनिदेव के दृष्टि प्रहारों से उल्कापिंडों में घूर्णन उत्पन्न हो रहे हैं जो कालकूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कालकूप? मेरी इच्छा के विपरीत कैसे निर्मित हो सकता है कालकूप? आप ही के तो भ्राता हैं शनिदेव। अगर आप कर सकते हैं तो शनिदेव भी कर सकते हैं। आप अंतरिक्ष से नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धताओं को निगलकर समाप्त करने के लिए काल चक्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अनेक कालकूपों के सम्मिलन से बनता है काल चक्र। यही तो भय है महाराज कि यदि शनिदेव की दृष्टि से निर्मित हुए कालकूप अगर मिलकर असमय ही उस विराट काल चक्र का रूप न धारण कर ले जो समस्त सृष्टि को ही निगल जाता है। हनुमान, बहुत उछल कूद कर रहे हो तुम। बहुत ही त्वरित गति से बचा रहे हो ना तुम इन्हें। अब देखता हूं मैं तुम्हारी तीव्रता को। कल की रात्रि भी बिना चंद्र दर्शन के ही निकल गई। यदि केसरी जी शीघ्र ना लौट पाए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। कुछ अनर्थ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मेरी अंजना को। मैं ले आया हूं चंद्रजल। ये लीजिए ऋषिवर। ये तो बहुत अच्छा किया आपने महाराज, किंतु ये जल महारानी को आज रात तक की शक्ति प्रदान कर पाएगा। यदि आज पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रोदय नहीं हुआ तो महारानी का बच पाना असंभव है। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ महाराज, चंद्रदेव की शक्ति महारानी अंजना के लिए अनिवार्य है। व्रत की पूर्णता ही इन्हें स्वस्थ कर सकती है। आप चिंता न करें ऋषिवर, हनुमान पूर्णता प्रयास कर ही रहा होगा।
करो हनुमान पर। शनिदेव का सामना करने चले थे तुम वानर। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारा वेग कुछ काम नहीं आएगा मेरी काक सेना के समक्ष। ये काक सेना तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, कुछ युक्ति लगानी होगी। नारायण नारायण। शनिदेव को अपने अहंकार के समक्ष ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी दृष्टि से असमय ही कालकूप निर्मित हो गए हैं। शनि की सेना काक प्रधान, महायुद्ध करते हनुमान। काक क्रूरता की पहचान, भरे पंख में शक्ति महान। धारण रखते पूरी गरिमा, यही बाल मारुति की महिमा। माँ के वचन चंद्र की रक्षा, पुत्र धर्म की कठिन परीक्षा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चित्रगुप्त जी की आशंका निराधार नहीं थी। जिनका उन्हें भय था वही हो रहा है। अब यह खुला हुआ प्रचंड कालचक्र पूरी सृष्टि को निगलना आरंभ कर देगा। कहीं असमय इस सृष्टि का अंत तो नहीं कर देगा ये कालचक्र। ये कालकूप हनुमान, ये देखो, शनिदेव की दृष्टि से घर्षण होकर ये उल्का पिंड कालकूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सृष्टि के लिए संकट है ये। इन कालकूपों के एकत्रित हो जाने से कालचक्र निर्मित हो गया है। आसपास के समस्त उल्कापिंड इसकी असीम आकर्षण शक्ति से इसमें समाते जा रहे हैं। शनैः शनैः संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समा जाएगा। ऐसे ही भीषण संकट उत्पन्न होते हैं जब सृष्टि में अपराधी का साथ दिया जाता है। यही है पापाचार और अनाचार का परिणाम। अब तब जान जाएंगे क्या है शनिदेव का न्याय। हनुमान, उस काल चक्र की ओर मत जाओ, संकट में पड़ जाओगे तुम। नाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी बालक की।
और वो भी वानर। ज्ञात ही नहीं कि वो अपने विनाश की ओर अग्रसित है। तुम्हारी दुष्टता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ, ये सारे राक्षस इस काल चक्र में समा गए। ये क्या? ये काल चक्र तो ग्रहों को भी खींच रहा है। इस प्रकार एक समय में ये संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? इस स्थिति को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी मात्र मेरी माँ के व्रत एवं वचन की रक्षा करने का प्रश्न नहीं है, सारी सृष्टि की रक्षा करने का प्रश्न है। ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः। अंजना की देह तो निश्चित हो गई है। कहीं कुछ हो ना जाए अंजना को। धैर्य रखिए केसरी जी, यह चंद्रजल औषधि गुणों से युक्त होता है, इससे देवी अंजना को जीवनदायी ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। ये क्या? काल चक्र तो नवग्रह मंडल के ग्रहों को भी खींच रहा है। मंगल ग्रह तो काल चक्र की ओर खिंचा चला जा रहा है। हनुमान, वो देखो, मंगल ग्रह। हाँ? ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निगल लिया है और मैं कुछ ना कर सका। ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निगल लिया है और मैं कुछ ना कर सका।
काल चक्र तो पृथ्वी लोक को भी अपनी ओर खींच रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं सबको। अनायास क्या हो गया? वायु विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सब कुछ खींच रहा है। जिस शक्ति से ये काल चक्र पृथ्वी को खींच रहा है, मंगल ग्रह की ही भांति ये समस्त पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। ये तो बड़ी ही भयावह स्थिति होती जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न जाने क्या होने वाला है। अशुभ संकेत है ये, अवश्य ही कोई अघटित घटने वाला है। हे महादेव, हनुमान की रक्षा करना। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल हो। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे बचाऊं सबको। कहीं मेरी माँ भी। ठीक तो हो ना अंजना? माँ मुझे पुकार रही है। समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार। इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। माँ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपने ही मुझे सीख दी थी कि परिवार से बड़ा समाज होता है और समाज से बड़ा देश और देश से बड़ा संसार होता है। मैं पूरे संसार की रक्षा करूंगा माँ।
हनुमान, हनुमान! ये क्या किया तुमने? काल चक्र तो काल का ग्रास है, उसमें क्यों प्रवेश हो गए तुम? मुझे दुख है तुम्हारे लिए। न्याय के स्थान पर अन्याय का साथ देने वाला विरोधी है मेरा। उसे मेरे कोप का भाजन बनना ही होता है। जो भी अन्याय का साथ देगा वो इस काल चक्र का सामना करेगा। अन्याय का साथ देने वालों को समाना पड़ेगा इस काल चक्र में हनुमान की भांति ही सदा सर्वदा के लिए। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय। इसकी आकर्षण शक्ति का विरोध मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से करूंगा। नहीं खींच सकेगा ये काल चक्र मुझे। क्या संपूर्ण सृष्टि इस ओर आ रही है? मुझे इस काल चक्र को अपनी देह का आकार बढ़ा के इस काल चक्र का मुंह बंद करना होगा, तभी सृष्टि की रक्षा हो सकेगी। हनुमान कैसे इस खुले हुए काल चक्र के मुक्त द्वार को बंद कर पाएगा? कितनी भी शक्ति लगा लो, किंतु मुझे नहीं डिगा पाओगे। हनुमान पुत्र, मैं दुखी हूं तुम्हारी इस स्थिति से, किंतु स्मरण रहे पुत्र, निरंतर प्रयास करने वालों की कभी पराजय नहीं होती। अपनी दिव्य वरदानी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहे हो।
हनुमान, तुमने इस पृथ्वीलोक को बचा ही लिया। प्रतीत होता है भयावह स्थिति सामान्य हो रही है। देखना हनुमान भी शीघ्र ही सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। हनुमान, प्रणाम कालदेव। हनुमान अब उठ जाओ कालचक्र के मुख द्वार से। कालदेव, यदि मैं यहाँ से हट गया तो ये कालचक्र संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। यही प्रवृत्ति है कालचक्र की हनुमान, इसे तुम नहीं रोक पाओगे। क्षमा करें कालदेव, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। मैं अपने प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, काल चक्र के मुख द्वार को बंद करना किसी के भी वश का कार्य नहीं है। ये स्वतः बढ़ता है, इसे बंद करने में मैं भी असमर्थ हूं। मुझे क्षमा करना पुत्र। काल चक्र तो मेरे ही शनि लोक को खींचने लगा है। ये क्या? ये काल चक्र तो शनि लोक को भी खींच रहा है। तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी देह का आकार कितना भी बढ़ाना पड़े। मुझे मेरे ग्रह की रक्षा करनी होगी। रुक जाइए भ्राता शनि। शनि लोक के सामने मत जाइएगा भ्राता शनि। आपका शनि लोक काल चक्र के आकर्षण परिधि में आ गया है। ये काल चक्र की तीव्र आकर्षण शक्ति कभी भी हनुमान को भीतर खींच सकती है और स्वयं आपको भी। आता कालदेव, शनि हूं मैं, सक्षम हूं स्वयं अपने ग्रह की रक्षा करने में। आप चिंतित ना हो, उसके लिए मुझे किसी हनुमान की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने ग्रह को आपकी आकर्षण परिधि से अभी बाहर करता हूं। चक्र तो नियंत्रित बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इसे रोकने के लिए कुछ और करना होगा। हनुमान, अभी भी समय है, हट जाओ वहां से। बचा लो स्वयं को, अन्यथा ये काल चक्र तुम्हें भी लील लेगा। भ्राता शनि, आप भी हट जाइए।
ना हनुमान ने मेरी बात मानी, न भ्राता शनिदेव ने। अब भुगतना होगा इन दोनों को इसका दुष्परिणाम। ये क्या हो रहा है? मेरी दृष्टि से बने ये कालकूप मुझे ही निकल रहे हैं। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये काल चक्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, सबको अपने अंदर समाता ही जा रहा है। ना जाने क्या होने वाला है। ये काल चक्र तो असमय ही प्रलय जैसी स्थिति बना रहा है। ये क्या? इसकी आकर्षण शक्ति तो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। नारायण नारायण। शनिदेव, देख लिया, अपने अहंकार और क्रोध का परिणाम आप अपनी ही दृष्टि से निर्मित हुए। जिस काल चक्र को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि वो सारे संसार को लीन लेगा, उसने आपको भी लीन लिया है। दूसरों का बुरा चाहने वालों का बुरा ही होता है। जो औरों के लिए खड्डा खोदते हैं, वो स्वयं ही खड्डे में गिरते हैं। काल चक्र की इस बढ़ती हुई भयवता को तो अब मात्र काल देव ही रोक सकते हैं। हमें सृष्टि को असमय ही इस प्रकार नष्ट होने से बचाना चाहिए। हनुमान और शनिदेव दोनों ही काल चक्र में समा गए हैं। हमें शीघ्र ही काल देव के पास जाकर विनती करनी होगी। हनुमान, अब इस पूरी सृष्टि को काल चक्र में समाने से ना तो तुम रोक सकते हो और ना ही मैं।